अध्याय 21। एल्डर मार्क्सन ने दिव्य उपचारकर्ता के प्रति अपनी अस्वीकृति प्रदर्शित करते हुए अपनी उंगलियां उठाई। संतनी कैसी है? उसने पूछा। वह ठीक हो रही है। संत तेजी से बेहतर हो रहे थे और इससे एल्डर मार्क्सन घबरा गए। इस दर पर वह जल्द ही पवित्र साम्राज्य में वापस आ जाएगा। क्या उसके ठीक होने की गति धीमी करने का कोई तरीका है? माफ करें, मरहम लगाने वाले ने पूछा। किस संभावित कारण से? मुझसे मत पूछो क्यों, एल्डर मार्क्सन ने कहा। फिर उसे खांसी हुई। आप जानते हैं कि मंदिर की प्रचार परीक्षा आ रही है ना? मरहम लगाने वाले ने उन शब्दों के पीछे के निहितार्थ को समझा और झुक गया। मुझे अपनी तरफ से सबसे बढ़िया करना है। हाँ, बिल्कुल, आपको करना चाहिए। यही एकमात्र तरीका था जिससे एल्डर मार्क्सन को वह मिल सकता था जो वह चाहते थे। वह बुरी तरह हंसे। उसने संपत्ति में बिताए जाने वाले समय की मात्रा बढ़ा दी थी, लेकिन जब उसने सोचा कि आगे क्या करना है, तो उसके चेहरे पर चिंता उभर आई। वह धूर्त लड़की, वह बड़बड़ाया। उसने उसे हेय दृष्टि से देखा क्योंकि वह छोटी थी, लेकिन वह कोई सामान्य लड़की नहीं थी। उसने लुडविग से छुटकारा पाने और उसके बगल में एक मुखबिर रखने का अवसर तैयार किया था, लेकिन देखो तुम क्या कहते हो, बुजुर्ग। जब उसे याद आया कि उसने उससे क्या कहा था तो वह कांप उठा। उसकी ठंडी निगाहें एक बच्चे से भिन्न थीं। उसके पास सम्राट मिल्टियट्स की आंखें थीं। वह उसी कठोर दृष्टि से देखती रही। एल्डर मार्क्सन ने इसके बारे में सोचने को तैयार न होते हुए अपना सिर हिलाया। मंदिर ने प्रचार किया कि साधुओं का विशेष अस्तित्व होता है, लेकिन उन्होंने इस पर विश्वास नहीं किया। वह अभी भी एक बच्ची है, उन्होंने जोर देकर कहा। सब कुछ तय हो चुका था, लेकिन पवित्र तलवार की अप्रत्याशित उपस्थिति के कारण उसकी योजना विफल हो गई। अगर मैं वास्तव में अपनी दिव्य शक्ति खो दूं तो मैं क्या करूंगा? ये पहली बार था जब एल्डर मार्क्सन ने भगवान के नाम की शपथ ली थी, इसलिए वह डर से कांप उठे। उन्हें इस बात की विस्तृत जानकारी नहीं थी कि उन पुजारियों के साथ क्या हुआ था जिन्होंने अपनी दिव्य शक्ति खो दी थी। जब से नौबत यहाँ तक आ पहुंची, वह सोचने लगा, उसके जीवित रहने का अभी भी एक रास्ता था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मुझे लुडविग से पूरी तरह छुटकारा पाना होगा। एल्डर मार्क्सन अपने कमरे में वापस गए, दरवाजा बंद किया और एक जादुई उपकरण निकाला। उपकरण जल उठा और एक आदमी प्रकट हुआ। मुझसे संपर्क करने में आपको इतना समय क्यों लगा? आदमी ने पूछा। निगरानी काफी सख्त है, इसलिए आपसे संपर्क करने के लिए अकेले समय निकालना मुश्किल था। तो क्या आपको अभी तक ये मिला है? अभी नहीं। महल जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक सुरक्षित है। जब तक आपको वह सबूत मिल जाता है, हमारे पास राहेल के सम्राट को बांधने का मौका रहेगा। हाँ, मैं समझता हूँ। सबूत हासिल करने के लिए जो भी संभव हो वह करें। और आदमी की आवाज धीरे धीरे फुसफुसाहट में बदल गई। जब बुजुर्ग मार्क्सन ने उस व्यक्ति की बातें सुनी तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या ऐसा करना मेरे लिए ठीक है? लेकिन मैं नहीं जानता कि क्या मैं उस संत को वापस ला सकता हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं। परछाई में छिपे आदमी के चेहरे पर एक कपटी मुस्कान दिखाई दी। जब तक आप सफल होते हैं, मैं आपको वह सब कुछ दूंगा जो आप चाहते हैं। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। हर दिन शांतिपूर्ण था, एल्डर मार्क्सन को छोड़कर। आप हर दिन स्वस्थ हो रहे हैं। आपको किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं हरेल के ठीक होने को लेकर चिंतित हूँ। हेरल को अभी तक होश नहीं आया था। मेरी चिंता देखकर लूसियाना मुस्कुराए और मुझे आश्वस्त करने की कोशिश की। ये ठीक है, वह निश्चित रूप से जल्द ही अपनी आंखें खोलेगा। आप पूरे दिल से उसकी देखभाल कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है। अचानक मैंने दरवाजे पर दस्तक सुनी और एक परिचित चेहरा सामने आया। कैलियन मेरी तरफ आया और ऐसा लग रहा था जैसे वह जितनी तेजी से दौड़ सकता था, यहाँ तक पहुँचने के लिए दौड़ रहा था। सेंतेस, कृपया सम्राट को रोकें। क्या हो रहा था? कैलियन के आग्रह पर मैं महल के एक दालान में चला गया। जब मैं उस तक पहुंचा, तो एक अजीब जोड़ी मेरी दृष्टि में आई, एल्डर मार्क्सन और मिल्टियट्स।
भ्रमित होकर मैं मुड़ा और कैलियन ने घबराकर मेरी ओर देखा। इस स्थिति में क्या हुआ? बुजुर्ग मार्कसन ने आवाज उठाई। आप संत के साथ ऐसा क्या कर रहे थे कि वह बेहोश हो गई? ये सब इसलिए है क्योंकि आपका विश्वास कमजोर है। आपको पिता बनने का अधिकार नहीं है। क्या इस समय ये लड़का किस बारे में था? मुझे यह उसी क्षण पता चल गया था जब संत ने आप जैसे पापी को चुना था। ये भयानक घटना स्वर्ग से दंड के रूप में हुई थी। आपको संत की देखभाल करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं उसे अपने साथ वियोस साम्राज्य में वापस ले जाऊंगा। वे पहले से ही उसके लिए एक नए परिवार की तलाश कर रहे हैं। क्या वह पागल था? जब कैलियन मेरे पीछे आया तो मैंने सचमुच सोचा कि वह पागल हो रहा होगा या कुछ और। सेंतेस, अगर ऐसा ही चलता रहा तो सम्राट। वह पीछे हट गया। एक पल के लिए रुके, मैंने कहा। मैं पहले रुक गया था क्योंकि बड़े मेरे लिए ये कर रहे थे, लेकिन यह अलग था। उसने मेरे पिता पर हमला करने की हिम्मत की। इससे मुझे इस खबर से ज्यादा निराशा हुई कि उसने मुझे वापस वियोस ले जाने की योजना बनाई है। हालांकि अतार्किक रूप से क्रोधित होना मूर्खों के लिए था। मैं मुस्कुराते हुए उनके पास चला गया। यहाँ क्या चल रहा है? मैंने पूछ लिया। मिल्टीयड्स मुस्कुराहट के साथ मेरी ओर मुड़ा। जब हमने नजरें मिलाईं, तो मेरी मुस्कान और अधिक वास्तविक हो गई और उसकी नजरें दयालु हो गईं। एल्डर मार्कसन मेरी ओर मुड़े। ओह संत, आपका स्वागत है। मैं बस इस पापी को डांट रहा था। क्या वह नहीं जानता कि तुम कितने महान और अनमोल हो? मैं तुम्हें बेहोश करने के पाप को नजरअंदाज नहीं कर सकता। ओह, यह एक नई तरह की बकवास थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरे पिताजी भी यह सब सुन रहे थे। क्या उसकी तलवार अभी भी म्यान में थी? क्या यही प्रेम की शक्ति है? उस विचार पर मेरा चिड़चिड़ा मूड तुरंत बेहतर हो गया। पिताजी मेरी खातिर यह बकवास सुन रहे होंगे। वह निश्चित रूप से मुझसे प्यार करता था। काफी खुशी महसूस करते हुए मैंने कहा, ये ठीक है, ये ठीक है। वह पहली बार पिता बन रहा है। बेशक वह गलतियां करेगा। तुम्हारा मतलब क्या है? पवित्र महिला, यह ऐसी चीज नहीं है जिसे आप नजरअंदाज कर सकते हैं। आपके अभिभावक को आपको दुनिया के बारे में जानने और सही ढंग से पालन पोषण करने में मदद करनी चाहिए, लेकिन वह कोई मदद नहीं कर रहे हैं। वास्तव में एल्डर मार्कसन ने भी मुझे बड़ा नहीं किया था, लेकिन वह निश्चित रूप से वैसे ही बात करते थे जैसे वह करते थे। तो हमें तुरंत, मैंने उसकी बात काट दी। पिताजी मेरे लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं। आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? वह अचंभित लग रहा था, मानो उसने मुझसे अपने पिता का पक्ष लेने की उम्मीद नहीं की थी। मैं आपके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। यदि यह आपके लिए है, पवित्र साम्राज्य में सबसे कीमती अस्तित्व, तो मैं सब कुछ भी कर सकता हूँ। वह मुझे मक्खन लगाने की कोशिश करने में सचमुच बहुत अच्छा था। तो मुझे ठीक ठीक बताओ कि तुम क्या करोगे? वह 3, 2, 1 हो गया। मैंने कहा, चूंकि आप 3 सेकंड के भीतर जवाब नहीं दे सकते, तो आपने कुछ भी योजना नहीं बनाई है। फिर भी आप कह रहे हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। उसका चेहरा तमतमा गया। वह इस बात से परेशान लग रहा था कि उसके पास कहने को कुछ नहीं है। उसने मोटे तौर पर सांस छोड़ी। ऐसा लगता है जैसे आप समझने के लिए बहुत छोटे हैं। हालांकि मुझे सब कुछ पहले से ही पता था। मैंने जानबूझकर चौंकने का नाटक करते हुए अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। क्या आप मुझे बच्चा समझकर तुच्छ समझ रहे हैं? बुजुर्ग मार्कसन ने अपनी जीभ काटी। ऐसा लग रहा था कि पवित्र साम्राज्य के उन बेवकूफों को अभी भी एहसास नहीं हुआ था कि क्या हो रहा था। मैं उनके हाथों की हथेलियों में नृत्य कर चुका था। मैंने डैडी को चुना। क्या आप मेरी इच्छा की अनदेखी कर रहे हैं? आप इसे इस तरह क्यों कहेंगे? मैं ये सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ। मेरे लिए यह अजीब है। वास्तव में ऐसा लगता है कि आप मेरे निर्णयों के विरुद्ध जा रहे हैं। एकमात्र चीज जो एल्डर मार्कसन मुझसे नहीं छीन सके, वह थे मेरे पिता। मेरी मुस्कान अचानक ठंडी हो गई। क्या मैं इसे पौरोहित्य के विरुद्ध एक चुनौती के रूप में देख सकता हूँ? क्या पौरोहित्य के खिलाफ आपका क्या मतलब है? आप मेरे शब्दों को इस तरह से कैसे तोड़ मरोड़ सकते हैं? आप ही हैं जो ऐसा बोल रहे हैं।
मैंने एल्डर मार्क्सन की ओर देखा जो इनकार की मुद्रा में खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। इसलिए आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि आप क्या कहते हैं। मैं भावशून्य बुजुर्ग मार्क्सन को घूर रहा था, तभी मुझे लगा कि कोई और मेरी ओर देख रहा है। बगल में देखने पर मैंने पाया कि मिल्टियट्स मेरी ओर देख रहा है। मैं उसे देखकर मुस्कुराया। यदि डैडी पवित्र साम्राज्य के साथ बहस करते तो नुकसान केवल उन्हें ही होता। इसलिए मुझे इसे स्वयं समाप्त करना पड़ा। मेरे शब्द दादाजी पोप के शब्दों से भी अधिक महत्व रखते हैं। साधिका सीढ़ी पर ऊपर थी। आखिरकार पहला पोप भी पहले राजपूत की तरह ही एक संत था। मैं अगला पोप बनूंगा, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए, है ना? एल्डर मार्क्सन ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन कह नहीं सके। उसका चेहरा बुरी तरह लाल हो गया। मैंने कांपते हुए बुजुर्ग की ओर देखा और लूसियाना को बुलाया। हाँ सेंटेस, उसने जवाब दिया। एल्डर मार्क्सन की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि वह आज होलीवियोस साम्राज्य लौटेंगे। लूसियाना ने सिर हिलाया। मैं उसके जाने की तैयारी करूंगा। वह एल्डर मार्क्सन ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन जब मैं उनकी ओर देखकर मुस्कुराया तो वह कुछ नहीं कह सके। वह मेरी अभिव्यक्ति को समझ गया होगा कि यह क्या था, कुछ ऐसा जिसने उसे चुप रहने और खो जाने के लिए कहा। मैंने उस पल को उसके ताबूत में आखिरी कील ठोंकने के लिए इस्तेमाल किया। अगर बुजुर्ग इसी तरह चलता रहा तो वह वियोस साम्राज्य और राहेल साम्राज्य के बीच युद्ध शुरू कर सकता है। मिल्टियड्स, जो इस पूरे समय चुपचाप वहीं खड़े रहे, ने अपनी तलवार की मूठ छोड़ दी और कैलियन की ओर मुड़ गए। हमारे अनमोल मेहमान का ख्याल रखें, उन्होंने आदेश दिया। हाँ महामहिम। मैं पलटा और अपने पिता की ओर मुस्कुराया। उस मूर्ख बूढ़े व्यक्ति को शायद पता नहीं था कि क्या हुआ। मैंने अपने पिता का पक्ष लिया था, लेकिन मैंने एल्डर मार्क्सन की जान भी बचाई थी। एकमात्र व्यक्ति जिसने ऐसा नहीं किया, जानिए वह शख्स खुद मरने के कितने करीब था। जबकि एल्डर मार्क्सन ने बेजान होकर छुट्टी ले ली, बेरिक मिल्टियड्स चले गए। उसने धीमी आवाज में पूछा, महामहिम आप मुझसे क्या चाहते हैं? मिल्टियड्स की सुनहरी आंखें, जिनकी अमेलिया ने सितारों के रूप में प्रशंसा की, ठंडी थीं। उससे छुटकारा पाओ, उन्होंने कहा। हाँ सर, मैं समझता हूँ। बेरिक झुक गया। भावहीन मिल्टियड्स बेरिक से दूर हो गया और अमेलिया की ओर देखा। वह व्यापक रूप से मुस्कुरा रही थी। जब वह बुजुर्ग जो इधर उधर छिप रहा था उसके पास आया था, मिल्टियड्स ने ईमानदारी से विचार किया था कि वह कितने वर्षों तक युद्ध करने को तैयार था। क्या इसमें 100 साल लगे होंगे? कोई भी पवित्र साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध शुरू नहीं करना चाहता था, क्योंकि वे स्वयं को पुनर्जीवित कर सकते थे। वास्तव में उन्हें ज़ोंबी सेना का उपनाम दिया गया था। हालांकि जब अमेलिया सामने आई तो मिल्टियड्स परिणामों को स्वीकार करने और बुजुर्ग को स्थायी रूप से बंद करने ही वाला था। उन्होंने कहा था, यह उनका पहली बार पिता बनने का मौका है। बेशक वह गलतियां करेगा। मिल्टियड्स ने सोचा कि अगर इसका मतलब यह है कि उसे अपनी नन्ही अमेलिया को अपने साथ चिपकते हुए देखना है तो बुजुर्ग के मुंह से निकलने वाली बकवास को सुनना उचित होगा। वह नहीं जानता था कि क्या उसने उसकी नज़र को महसूस किया था, लेकिन ये सब कहने और हो जाने के बाद वह उसकी ओर मुड़ी। जब उनकी नज़रें मिली तो उसकी मुस्कुराहट चौड़ी हो गई और उसने पूछा, क्या मैंने अच्छा काम किया? उसकी आंखों की चमक से वह जानता था कि वह चाहती थी कि वह उसकी तारीफ करे, इसलिए वह उसकी मुस्कुराहट लौटाने से खुद को नहीं रोक सका। तुमने अच्छा किया, उसने उससे कहा। वाह! हमारे चैनल की कहानी देखने के लिए धन्यवाद।